हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट 2.1। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। इसमें आपको एक मेथड होता है जिसके मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। उसके जरिए आपको जो भी सम रहेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 में वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन तरह के मेथड होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे फैक्टराइजेशन है। आगे के आपके प्रैक्टिस सेट में 2.3 के लिए एक मेथड आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर आगे आएगा आपका 2.4 के लिए फॉर्मूला मेथड। एग्जाम में आपको तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड से पूछेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो मेथड पूछेगा आपको उसी तरीके से उसको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेट 2.2। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 में 1 से लेके 12 तक सम दिए हुए हैं पूरे। तो आपको हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो मेथड स्पेसिफाई करेगा आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसके ध्यान से देखना पड़ता है। तो अब चलिए हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। कि जैसे कि आपका यहाँ पे पहला सम जो है आपको वो इस तरह से रहेगा x² - 15x + 54 = 0। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे कि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अब आगे हम देखेंगे तो इसके लिए फैक्टराइजेशन के लिए तीन तरह के स्टेप्स होते हैं। जो होता है पहला होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। आपका जो मिडिल टर्म रहता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं -15x, इसको आपको स्प्लिट करना रहता है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म है जैसे ये x², इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसा हो जाता है, ऐसा लिखते हैं 1 × 54 = 54। अगर ऐसे यहाँ पर 2 होता तो 2 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर आता उसका हम कोई भी दो फैक्टर निकालते हैं। अब आपको देखना है ये जो आपका जो 54 है इसका आपको फैक्टर निकालना है। ऐसा दो टर्म लेना है, यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाए, ऐड या माइनस करने पे -15 आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो 54 है इसका आपको यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि कौन सी टेबल में आता है। जैसे कि आप देखेंगे 54 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 × 26। उसी तरीके से 54 किस में आएगा, 3 × 18। और उसी तरह 54 किस में आएगा, 9 × 6। अब आपको इसमें से कोई भी दो नंबर यहाँ पे लेने हैं। तो हम पहले चेक करेंगे, देखेंगे अगर हम 26 और 2 को ऐड करते हैं तो 15 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, या माइनस करेंगे 15 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इस तरह से पहला नंबर आपका नहीं कंसिडर करेंगे। तो अब अगर सेकंड नंबर चेक करेंगे जैसे 3 × 18, अगर 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट -15। हमें 15 आ रहा है, बट हमें देखना है कि -15 तो आना ही चाहिए, +54 भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे +54 है। तो हम जिससे देखेंगे यहाँ पे -18 + 3 करने पर कितना आ रहा है, -15। सेकेंड टर्म आपका तो आ रहा है, बट अगर उसी -18 को दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे -54 है, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है तो -54 है। अगर यहाँ पे +54 होता तो हम यहाँ पे 3 और 18 पुट करते हैं, बट यहाँ पे कैसा है कि करने पे -54 आ रहा है, जो कि एक रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म देखेंगे जैसे 9 और 6। अगर 9 और 6 का हम देखेंगे तो -9 और -6 को ऐड करने पर -15 आ रहा है, मीन्स ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसी तरह से -9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +54। तो ये मेरा थर्ड कंडीशन आ रहा है। तो हमको जो यहाँ पे दो टर्म लेने रहेंगे वो ये आपका ये जो थर्ड कंडीशन है 9 और 6, तो इसका दो फैक्टर आएगा -9 और -6। अब -9 और -6 इसका दो फैक्टर निकल जाएगा। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, x² - 9x -6x + 54 = 0। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके दो फैक्टर आ गए, -9 तो -9, x लिखना भूलने का नहीं यहाँ पे, और इसे -6 आ गया तो यहाँ पे -6। अब इसमें से यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे x² - 9x, इसमें x कॉमन आएगा, और इसके अंदर आपको ये 54 जो 9 के टेबल में आता है तो -6 कॉमन आएगा। तो इन दोनों टर्म में जैसे आपको सेकेंड स्टेप होता है टेक द कॉमन, तो यहाँ से आपको दोनों कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें x² - 9x में से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x - 9, और इन दोनों में आएगा -6 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा तो ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x - 9। यह दोनों जो टर्म है आपका x - 9 और x - ये दोनों सेम रहता है। यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना पड़ता है ताकि जो ये जो टर्म है इससे सेम आए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे x - 9 -6 x - 9। अब यहाँ पे x - 9 और यहाँ पे भी x - 9 है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो x - 9 एक बार लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आपको x - 6 = 0। इस तरह से आपका दो प्रोडक्ट आ गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड स्टेप बोलता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज़ 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम 0, मतलब कि कोई एक 0 होगा। मीन्स ऐसे लिखेंगे, सो x - 9 = 0 और x - 6 = 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे,
एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि -9 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह से एक्स इज इक्वल टू -6 वहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो आपका एक्स का 2 वैल्यू आ गया, 2 रूट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 and 6 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपका जो पहला सम है ये हो जाता है। अब हम करेंगे सेकेंड सम। सेकेंड सम में आपका यहाँ लिखा हुआ है x² + x - 20 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ देखना है कि जो आपका मिडिल टर्म है, जैसे कि आपको स्टेप पता है, इसको मिडिल टर्म का स्प्लिट करना है। तो आपको -20 है, तो आपको देखना है -20 को ऐसा टेबल निकालना है, ऐसा 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर -20 आए और प्लस करने या माइनस करने पर यहाँ पे आपका 1x आए। तो आपको इसको देखेंगे तो इसका जो रहेगा -20, पहले आपको इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, तो ये आपका -20 आ जाएगा। तो -20 का ऐसा 2 फैक्टर क्या आएगा, 5 और 4 आएगा, बिकॉज 5 4 से कितना होता है 20। वैसे तो 20 का 2 और 10 भी होता है, जैसे 10 2 से 20, बट 10 और 2 को अगर हम ऐड या माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पर 1 नहीं मिल रहा है। हमें देखना है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे अगर 5 और 4 लेंगे तो 5 को 4 में से को माइनस करेंगे तो हमें 1 आ रहा है, तो वी विल कंसिडर 5 and 4। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखना है कि साइन कैसे देखना है। यहाँ जैसे यहाँ पे +5 है और यहाँ -4 है, अगर ये माइनस है, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करने पे कोई भी एक नंबर माइनस रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। जैसे आप देखो 5 × -4 करो या -5 × +4 करो तो आपको -20 तो मिल रहा है। बट आपको यहाँ देखना है कि ऐसा क्या करें कि जो सेकंड टर्म हो प्लस है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन रहेगा जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस रहेगा, तो जो बिगर नंबर, जैसे 5 बिगर नंबर है तो बिगर नंबर को हम प्लस की साइन देंगे और स्मॉलर नंबर को माइनस का देंगे। अगर यहाँ पे -x होता, यहाँ पे ऐसा माइनस होता, तो हम बिगर नंबर को माइनस देते और जो स्मॉल नंबर उसको प्लस देते, बिकॉज माइनस में से -5 +4 कितना हो जाता, -1 हो जाता। यहाँ पे आपको क्योंकि +1 है तो आपको 5 में से -4 गया तो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो इस तरह से आपका 2 फैक्टर आएगा, 5 और -4। अब इसी में से फैक्टर करेंगे तो x² + 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आएगा, इसके लिए यहाँ पे x + 5, उसी तरह से यहाँ पे -4 कॉमन आएगा, तो माइनस का कॉमन लेंगे जहाँ प्लस हो जाएगा, तो x + 5 दोनों देखो टर्म सेम आ रहा है, तो x + 5 एक बार लिखेंगे और x - 4 एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम दोनों को अलग अलग करके सिंप्लीफाई करके x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू -5 आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू +4। इस तरह से आपका -5 and 4 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd में आप देखेंगे यहाँ पे कि इससे पहले जो हमने सम किया उसके यहाँ पे जो आपका वेरिएबल था उसका यहाँ कोएफिशिएंट 1 था, बट यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट कितना 2 है। तो यहाँ पे आपको वही जो मैंने स्टेप बताया था आपको, पहला इक्वेशन लेंगे और आप इस 2 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, ऐसी इस तरीके से। तो 2 × 13 हो जाएगा कितना का 26। अब आपको ये 26 आ गया, इसका यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है। बेसिकली यहाँ पे जो नंबर होता था उसका निकालते हैं, बट यहाँ पे 2 है, तो 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया नंबर आपका आएगा 26। तो आपको इसका 2 फैक्टर निकालने का है, तो इसका 2 फैक्टर क्या आएगा आपका, या तो 2 13 26 होता है या 1 × 26 करने पर 26 आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 27 चाहिए मिडिल टर्म में। 13 और 2 को ऐड करने पर तो मुझे 15 आएगा, माइनस करने पर तो मुझे 11 आएगा, मुझे मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है। तो अगर हम सेकंड फैक्टर देखेंगे 1 × 26, इसमें अगर 26 और 1 को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, +27 आ रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस है तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे दोनों को हम प्लस कर देंगे, 26 और 1, क्योंकि 26 और 1 को ऐड आएगा और 26 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे आपका 26 आएगा। तो आपके ये जो नंबर है इसका मिल जाएगा 2 फैक्टर 26 और 1। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2y² + 26y + 1y + 13। यहाँ ध्यान रखना, आपको यहाँ 13 लिखना है, यहाँ 26 नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, आप इसमें कॉमन क्या आएगा 2y, तो 2y कॉमन आ गया, यहाँ पे 1y बचेगा, यहाँ पे प्लस, अब क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है तो 13 बच जाएगा यहाँ पे +13। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर जब कोई कॉमन नहीं आएगा तो हमेशा +1, तो यहाँ पे क्या कॉमन क्या आएगा +1, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा y + 13 इज इक्वल टू 0। तो y + 13 और y + 13 दोनों सेम आ गया, तो y + 13 एक बार लिखेंगे और आपका सेकंड टर्म में आप लिखेंगे 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार इसको 0 देंगे, मीन्स y + 13 इज इक्वल टू 0 और 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -13 हो जाएगा आपका और 2y इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें y चाहिए यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू -13 तो रहेगा यहाँ पे, y2 जो नीचे चला जाएगा तो y इज इक्वल टू -1/2। इस तरह से आपका y का मीन्स आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 रूट आ जाएगा, -13 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपका 3rd सम भी हो जाएगा। अब हम करेंगे 4th सम। 4th सम देखेंगे यहाँ पे आपका, जैसे 4th सम है 5m² इज इक्वल टू 22m + 15। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5m² इज इक्वल टू 22m + 15 है, तो इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5m² - 22m
माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और वही आपका स्टेप जो है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने का, तो 5 इंटू -15 मल्टीप्लाई करने का आएगा -75। तो -75 का आपका ऐसा दो रूट निकालना है यहाँ पे। तो आपको देखना रहेगा कि मल्टीप्लाई करने -25 है और ऐड करने या माइनस करने में -22 आना चाहिए। तो आप देखेंगे इसका 2 आएगा, तो 25 को वो 3 का टेबल में पढ़ेंगे। 25 3 75 होता है। अब आपने जैसे कि मैंने बताया था, अगर माइनस अगर साइन है तो यहाँ पे बड़ी नंबर को माइनस देने का और छोटे नंबर को क्या देने का, प्लस देने का। तो 25 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो वी विल गेट -22। तो यहाँ पे ऐसे आपका -25 प्लस 3 का -22 आ रहा है, और -25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -75। तो -75 यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसका फैक्टर लिखेंगे 5m² -25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, m यहाँ पे भी कॉमन है, m यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 के टेबल 25 आता है, तो 5 कॉमन आएगा। तो 5m कॉमन आ जाएगा इसके अंदर। तो 5m कॉमन, यहाँ क्या बचेगा आपका 1m बचेगा, m माइनस, और यहाँ पर से बचेगा 5। उसी तरह से आप यहाँ का देखेंगे तो आपको 3 कॉमन आएगा, बिकॉज 3 के टेबल 15 भी 3 के जब टेबल रीड करेंगे तो 15 भी आता है उसके अंदर। 3 5 से 15 होता है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको 5 बचेगा। तो प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में m-5। तो m-5 दोनों टर्म यहाँ पे सेम आ रहा है आपका, दोनों कॉमन ले लेंगे। उस तरह से m-5 ब्रैकेट में 5m + 3 = 0, दोनों को भी स्प्लिट कर देंगे। m-5 = 0 और 5m + 3 = 0, m = 5 और 5m = -3, therefore m = 5 और m = -3/5। इस तरह से आपका जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा। अब हम करेंगे फिफ्थ सम। नाउ फिफ्थ सम आप देखेंगे यहाँ पे 2x² - 2x + ½ है यहाँ पे = 0 है। तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हम बोथ साइड कर देंगे। तो 2 × 2 = 4x² माइनस 2 × 2 = 4x प्लस, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बचेगा +1 = 0। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आपको इसका फैक्टर निकालना है। तो पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 = 4 हो जाएगा। और 4 का ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई करने पे 4 है और ऐड माइनस करने पे -4 है। तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखाया है। 4 1 = 4, 4 1 = 4 के यहाँ पे, तो -2 और -2 इसका 2 फैक्टर आएगा। तो बिकॉज 2 2 = 4 होता है यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या होता है -4x। तो इसका क्या आंसर आएगा, 4x² - 2x -2x + 1 = 0। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। आपका यहाँ पे 2x कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 2x - 1। इसी तरह से आपका यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -1। जब कुछ कॉमन नहीं आता है, -1 कॉमन आएगा तो +1 कॉमन आता है, और यहाँ पे आपको साइन लेनी पड़ेगी माइनस की, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए। तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 1 = 0। दोनों में 2x - 1 सेम आएगा, और यहाँ पे भी आएगा आपको 2x - 1 = 0। इस तरह से आपका इसका 2x - 1 = 0 एक बार लिखेंगे, और 2x - 1। बाकी के आगे के जो आपके स्टेप्स होते हैं एकदम सेम सिमिलर रहते हैं, उसी जैसे ही रहते हैं यहाँ पे। तो आपको बार बार वही स्टेप बार बार करना पड़ता है, क्योंकि स्टेप्स को सिमिलर रहते हैं। तो आपको उसको फिर से वही उसी तरीके से करना रहेगा, बस कल आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो इस तरह से 2x = +1 एंड 2x = +1, तो x = 1/2 और x = 1/, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 एंड 1/2 और रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 आपका है 6x - 2/x = 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में से लाना पड़ेगा। तो इसे कैसे करेंगे, वही अगर यहाँ पे x है नीचे है, तो मैंने बताया था अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय अगर x कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 6x² - 2, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से -2 बचेगा = 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट x। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को यहाँ लेके आएंगे, तो कैसा हो जाएगा ये आपका, तो ये 6x² - x, ये x आपका यहाँ आ जाएगा तो -x हो जाएगा, और -2 = 0। अब आपको यहाँ पे जब देखेंगे इसका फैक्टर क्या निकालना है, आपको -1 चाहिए मुझे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने पे पहले आपको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 2 = -12 हो जाता है। तो 12 का कौन सा फैक्टर आएगा, तो 4 × 3, 4 3 = 12 होता है। और उसी तरह से अगर 4 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो वी विल गेट -1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बिगर नंबर को माइनस और स्मॉल नंबर को प्लस देने का, ये आपको ध्यान रखना है बार बार। तो इस ऐसा आपका फैक्टर आएगा 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब हम कॉमन लेंगे, 2x यहाँ कॉमन आएगा, 3x - 2, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो +1 कॉमन आएगा, 3x - 2 दोनों सेम है यहाँ पे, तो 3x - 2 और यहाँ पे 2x + 1 = 0। अब आप इसको स्प्लिट कर देंगे, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3x = -2 का +2 हो जाएगा यहाँ पे, जब राइट हैंड साइड में जाएगा। उसी तरह से 2x = +1 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x = 3 × 2 है तो नीचे आएगा 2/3, और x = -1/,
2.3 एंड -1/2 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप फैक्टराइजेशन सॉल्व कर पाएंगे। हमेशा आपका जब इस फॉर्म में रहेगा देन ओनली यू कैन फाइंड द ओनली फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम करेंगे 7 सम। 7 सम आपका जो है यहाँ पे वो एक्टिविटी बेस के सम है। तो इसे आपको दिखा है √2 के फॉर्म में दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5 0 टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी दे देंगे, आपको यहाँ पे ऐसा आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में चीज़ें सॉल्व करके ऐसे दी हुई लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना है, 7x का फैक्टर निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे √2 × 5 √2 क्या होता है आपको पता है, और जब √2 मल्टीप्लाई हो 2 बच जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 5 है तो 5 2 कितना आ जाएगा 10, तो आपको 10 आ जाएगा। अब 10 का इसमें जो फैक्टर निकालना है, जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना ही चाहिए, प्लस ऐड करने पर 7x आना चाहिए। तो आपको पता है 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो 5 2 मल्टीप्लाई करने पर 10 तो आ रहा है, बट आपको 5 2 को हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 7x। तो आपका ऐसा फैक्टर रहेगा 5x और 2x। तो आपको यहाँ पर लिखेंगे 5x और यहाँ क्या लिखेंगे आप 2x। बस आपको ये जो बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रहता है वो एक्टिविटी रहेगा। अब इसमें आपको समझना कॉमन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ √2 है या 5 है, यहाँ पे x², यहाँ पे x, तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, √2x बच जाएगा यहाँ पे, और +5 यहाँ पे आ जाएगा √2x + 5। आपको यहाँ ज़्यादा समझना नहीं है, जो चीज़ टर्म यहाँ रहता है उस टर्म को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 ऑलरेडी कॉमन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा √2x + 5। सेम √2x 5 एक बार यहाँ दोनों बार है, तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा √2x + 5, और यहाँ पे बचेगा x + √2। उस तरह से आपको एक बार इसको 0 करेंगे तो मीन्स √2x + 5 = 0 और x + 2 = 0। आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 जब वहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा, और √2 नीचे चला गया तो कैसा हो जाएगा -5/√2 और x = -√2। आंसर हो जाएगा x = -5/√2 एंड -√2। बहुत ईजी सम है आपका, ये रूट के फॉर्म में जैसे घबराने का नहीं, आगे जैसा आपको सॉल्व करना है उसे जैसे सॉल्व करते चले जाने का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 भी रूट के ही फॉर्म में है, वहाँ पे आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे 8 सम को। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रूट के फॉर्म में 3x² - 2 √6x + 2 = 0 है। इसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। अब 6 का ऐसा दो फैक्टर 2 नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड या माइनस करने पर -2 √6 आ जाए। तो इसका आएगा -√6 और -√6, क्योंकि रूट जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाता है, सॉरी रूट कैंसिल हो जाता है और आपको आ जाता है 6 आ जाता है। और वही माइनस और माइनस को जब ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ -1 रहता है इसके आगे, तो -√6 और -√6 जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट -2 √6। इसका जो फैक्टर आएगा आप कैसे लिखेंगे, 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कॉमन लेते टाइम यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कॉमन कैसे निकालना है। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे √6x है, x तो आपको दिख रहा है कि कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ 3 है √6 है, तो कॉमन में आपको यहाँ पे भले इसको इस सब नंबर को पहले सिम्प्लीफाई करेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसको, 3x² कैसे लिखेंगे, 3 को हम √3 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे √3x × √3x। उसी तरह से आपको सेकंड टर्म लेना है, यहाँ पे √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3, क्योंकि √2 और √3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आता है हमें यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे इस टर्म में तो √3x यहाँ पे भी, √3x यहाँ पे भी, दोनों में दोनों कॉमन है, तो आपको यहाँ पे कॉमन क्या आएगा √3। आपको इसको ये जो चीज़ आपने यहाँ लिखा है समझने के लिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा √3x × √3x - √2 × √3x। उसी तरह से इसका भी करना पड़ेगा आपको, -√6x है तो माइनस कैसे लिखेंगे, -2 × √3x -2 × √3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी विल गेट 2। अब आप देखेंगे अगर इसके अंदर पूरा टर्म यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है √3 और √3 क्या है कॉमन, तो √3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे x, और यहाँ क्या बचेगा आपको √3x - √2, ये आपको बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे √2 और √2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे √3x और यहाँ पर एक √2 बच जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना कॉमन के टाइम पे, पहले आपको सिंप्लीफाई करेंगे कि आपको देखेंगे कौन सा टर्म इसमें कॉमन है, तो कॉमन ले लेने का, इससे आप थोड़ा बार बार देखना ताकि समझने के लिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब एक
ये टर्म लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो √3x माइनस √2 और एक बार आएगा √3x माइनस √2, तो इस तरह से आपको दोनों टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, तो आपको कैसे हो जाएगा यहाँ पे ये √3x माइनस √2 का जब माइनस √2 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √2, और उसी तरह से ये भी हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √2। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, दोनों आपका सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम सेम था रूट के से, यहाँ पे भी इसका वैल्यू भी सेम सेम आएगा। तो इस ऐसा आपका इसका रूट हो जाएगा √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा समझने के लिए कि रूट का कैसे क्या क्या कॉमन है ना। ये यहाँ पे जो 2 स्टेप्स यहाँ पे थोड़ा सा वो लिटिल कॉम्प्लेक्स है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आगे के जो सम बहुत ईजी है, ये 9 सम है। आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इक्वल 50 है, तो आप क्या करेंगे 2m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2m को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40m हो जाएगा, और 50 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। अब आपको क्या करेंगे 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पे 2m स्क्वायर यहाँ 48 है, यहाँ पे 50 है। आप चाहे तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीन्स अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, या 48 का 24 आ जाएगा और 50 का 25 आ जाएगा। तो इसे सौ सिंप्लीफाई कर देंगे। आप चाहे तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो डिवाइड बाई 2 कर देंगे यहाँ पे हम स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं इससे डिवाइड करेंगे। कोई एक नंबर 2 के टेबल में नहीं आता तो हम डिवाइड करते 2 से, तो वैसे नहीं चलता वो। यहाँ पे तीनों नंबर जो 2 के टेबल में आ रहा है इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई ये आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसका जो लेना है, क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 25 है आपका ऐसा नंबर लेना है 25 का, तो देखेंगे 25 1 25 होता है, वो ले लिया यहाँ पे माइनस 25 है, तो 25 को जो 1 से मल्टीप्लाई कर 25 भी आएगा, और 25 में से कंपोनेंट माइनस कर देंगे तो वी विल गेट माइनस 24, क्योंकि यहाँ पे माइनस 24 है, तो बिगर नंबर को माइनस और स्मॉल नंबर को प्लस देने का। तो आपका फैक्टर निकलेगा m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इक्वल 0। तो इसमें को कॉमन निकालना है m, तो m माइनस 25, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नहीं तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 25, इस तरह से m माइनस 25 m प्लस 1 इक्वल 0, m माइनस 25 इक्वल 0 और m प्लस 1 इक्वल 0। तो m इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और m इज इक्वल टू माइनस 1। तो 25 एंड माइनस 1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका 9 सम है, बहुत ईजी है ये। आगे को जो सम 10th करेंगे अभी हम 10 सम अगर देखेंगे यहाँ पे 25 m स्क्वायर इसको बनाना है, एक m का टर्म मिसिंग है। तो ये बहुत ईजी और सिंपल सम आएगा। ऐसा सम कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत खाली आपको जो इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। आपको 9 को यहाँ लेके आएंगे, कैसे हो जाएगा 25 m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3। मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल होता है। आप देखेंगे आपको ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। फैक्टराइजेशन का मेन मकसद यही होता है कि इस फैक्टर की फॉर्म में आना चाहिए, मीन्स दिस इंटू दिस, ये होता है फैक्टराइजेशन का मेन। इस फॉर्म में अगर आ गया तो आप वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर उसको लेने की जरूरत नहीं है कि m ले फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी एक m का टर्म यहाँ मिसिंग है। तो इसको करने का तरीका यही है कि आपको देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये कैसे निकलेगा इसको। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपका a हो जाएगा, तो 5m माइनस बी ये आपका b हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला आपने पहले भी 8th स्टैंडर्ड में, इससे पहले के क्वेश्चन में आपने किया होगा। तो इस सिंप्लीफाई करके कैसे हो जाएगा 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3। देखो आपको इस फॉर्म में ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में आ गया है, तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो आपको क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका ये a है और ये आप 3 आपका यहाँ पे क्या है b है, तो 5m माइनस इक्वल 0 एक बार लिखेंगे, और 5m प्लस 3 इक्वल 0 एक बार लिखेंगे। तो 5m इज इक्वल टू प्लस 3 और 5m इज इक्वल टू माइनस 3। तो m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू माइनस 3/5। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा 3/5 है माइनस 3/5 है माइनस 3/5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से क्वेश्चन में आपका 11th भी बहुत ईजी है, वो भी क्वेश्चन 11th अगर देखेंगे तो यहाँ पे 7m स्क्वायर इज इक्वल 21 है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो वी कैन राइट 7m स्क्वायर इज इक्वल 21m। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7m स्क्वायर 21m यहाँ पे जाएगा, तो माइनस 21m इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 7 और 21 का कोई रूट नहीं होता है, तो हम इसको इसमें से कुछ मेथड से नहीं कर सकते जो हमने पहले किया था, क्योंकि 25 का रूट होता था 5 और 9 का होता था 3। तो वहाँ हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, 7 के टेबल में 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 21 आता है, और यहाँ m 2 बार यहाँ पे m 1 बार है। तो वी कैन राइट कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 7m, यहाँ बचेगा आपका 1m माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो 7m इज इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे और m माइनस 3 एक बार लिखेंगे 0। इस तरह से आपका 2 फैक्टर के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू +3, आपका आंसर आ जाएगा 0 एंड 3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 उसी तरह से m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे इसको। तो ये 11 का कोई रूट नहीं होता है, तो हम इसे रूट के फॉर्म में लिखेंगे, तो रूट 11 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो आपको पता है यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे m है और b का वैल्यू यहाँ पे रूट 11 है। तो हम इसे लिखेंगे m माइनस रूट 11 एक बार और m प्लस रूट 11 एक बार लिखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो आपका m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0 और m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू रूट 11 और m इज इक्वल टू माइनस रूट 11। तो आपका रूट 11 एंड माइनस रूट 11 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो फैक्टराइजेशन मेथड से पूरा सम सॉल्व हो जाता है। आपके प्रॉब्लम सेट में इससे रिलेटेड कोई सम्स नहीं है, जो भी सम्स है वो आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पे इसको आप यहाँ देख सकते हैं, पेज नंबर 35 पे है आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। टोटल 5 सम है, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर प्रैक्टिस सेट है 2.2 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 और उसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करना रहेगा। प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड इसमें कोई सम नहीं है। इस तरह से आपका ये फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।